खूखारों में खूखार, जुआड़ों में जुआड़ी, नशेड़ों में नशेड़ी आप लोग के सामने पधार रहे। रास्ता तमाम है। और महफिल में बैठे भाइयों को मेरा नमस्ते और प्रणाम है। प्रेम से आइए भाइयों, प्रेम से आइए भाइयों, आपस में रखो मेल। प्रेम से आइए भाइयों, आपस में रखो मेल। प्रेम से बैठकर देखिए मास्टर राम नरेश का खेल। चली को राग कहते हैं, चली को राग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं। और जो जलकर कभी ना बुझे ना, माई कसम उसी को सूरज शराबी कहते हैं। साथियों, आइए आप लोगों को मैं संगीत की दुनिया में ले चल रहा हूं। मैं कौन हूं, क्या करने वाला हूं, मेरा नाम तो मेरा काम क्या है। साथियों, आज की रात भर के लिए ये आपका जिला इलाहाबाद व प्रयागराज नहीं है, बल्कि हमारा जिला बिजनौर है। बिजनौर, इसी खास बिजनौर का रहने वाला, इसी खास बिजनौर का रहने वाला मेरा नाम सूरज सिंह सलामी है। सूरज और सूरज है, सूरज और सूरज है, कभी ना सर झुकाया है। और किया जो मुझसे बगावत ना, माई कसम उसे हम लोग पठाया है। अरे उठे जिस पे यह सूरज की नजर, उठे जिस पे यह सूरज की नजर, माना कि बादल घड़घड़ात बा। अरे है कातिल तोरा खुनवा बदे, है हमरा राइफलवा के गोलियां तड़फड़ात बा। साथियों, आप सब कहानी पर गौर कीजिएगा। मेरे परिवार में कुल मिलाकर 5 प्राणियों का परिवार है। बचपन में ही माता पिता का स्वर्गवास हो गया। मुझसे मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम श्रीमान सागर सिंह है। इस समय हमारे बड़े भैया सागर सिंह इसी बिजनौर शहर में एक स्टील की फैक्ट्री को चला रहे हैं। और मुझसे मेरा एक छोटा भाई जिसका नाम रामचंद्र है। मेरा छोटा भाई रामचंद्र इस समय कानपुर शहर में रहकर LLB यानी वकालत की तैयारी कर रहा है। साथियों, बड़े भाई की शादी हो चुकी है। घर में प्यारी सी भाभी माँ आई हैं जिनका नाम श्रीमती आरती देवी है। भाभी माँ की गोद में, भाभी माँ की गोद में एक नन्हा मुन्ना बच्चा जिसका नाम दीपक कुमार है। साथियों, ये हमारा घर नहीं बल्कि स्वर्ग का मंदिर कहलाता है। हम भाई भाई में प्यार इस तरह है कि कोई ये एहसास नहीं कर पाता कि इस घर में गार्जियन कौन है और बगैर गार्जियन के ये घर परिवार चल कैसे रहा है।
साथियों, मैं अपने बड़े भैया को भैया नहीं बल्कि अपना बाप समझता हूं और भाभी को भाभी नहीं बल्कि भाभी मैं समझता हूं। साथियों, आज से लगभग भैया ने बताया कि लगभग 3 पीढ़ी पहले तक की बात है। इस घर में कभी किसी ने शराब को हाथ नहीं लगाया, किसी ने ताश के पत्ते को नहीं छुआ, यहां तक कि कभी कोई कच्ची सुरती तक रगड़ कर नहीं खाया। हमारा घर नशा मुक्त था। लेकिन क्या बताऊं साथियों, जब से हमारी भाभी माँ आई है, हम दोनों भाइयों को इतना प्यार दुलार देती है कि कभी ये एहसास नहीं होने देती कि हमारी माँ इस दुनिया में है या नहीं है। साथियों, बड़े भैया तो स्टील की फैक्ट्री को चलाते हैं, लेकिन हम दोनों भाइयों को पढ़ाने लिखाने के चक्कर में हर समय पड़े रहते हैं। हम दोनों भाइयों का एडमिशन कॉलेज में करवा दिए, लेकिन मैं बचपन से ही थोड़ा बदजात निकल गया। बच्चों की कापियां चुराने लगा, कलम चुराने लगा, और कोई बच्चा मुझसे शिकायत करता था, मेरे घर पर शिकायत करता था, तो उस बच्चे को रास्ते में मैं पटक कर मारता था। मेरी बदमाशी से मास्टर तंग आ गए, घर पर शिकायत किए। भैया ने तंग आकर हमारा एडमिशन और हमारे छोटे भाई रामचंद्र का एडमिशन अलग अलग करवा दिए। लेकिन क्या बताऊं, आज हमारा छोटा भाई वकालत की तैयारी कर रहा है, लेकिन मैं कॉलेज के नाम पर सिर्फ पैसे घर पर लेता हूं। कॉलेज में नाम चल रहा है, लेकिन पढ़ाई एक रत्ती की नहीं करता हूं, बल्कि वही पैसा लेकर 2-4 साथियों की संगत बनाकर शराब के ठेके पर जाने लगा, शराब पीने लगा। जब शराब के नशे में धुत हो जाया करता था, तो उसी शराब के नशे में मैं क्लब पर जाकर जुआ खेलना शुरू कर दिया। जब कभी ज्यादा जुए में हार व जीत हो जाती थी, तो खुशी और गम मिटाने के लिए तवाब के कोठे पर जाने लगा। लेकिन इस बात की शिकायत आज तक हमारे घर पर किसी ने किया। इसलिए नहीं किया कि जानते हैं हमारे खिलाफ बगावत करने का अंजाम सिर्फ सामने वाले की मौत है, मौत। अगर हमारे खिलाफ किसी ने घर पर शिकायत किया तो माई कसम उसे इस दुनिया से मिटा दिया। लेकिन क्या बताऊं, एक मेरा साथी है सुरेश, ना जाने कहां गैर हाजिर रहता है। मैं थोड़ी देर सुरेश का इंतजार करता हूं, उसके बाद फिर बात करता हूं। जय शंकर बाबू साहेब, जय शंकर जय शंकर। और बताओ सुरेश, तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कुछ समझ में नहीं आता। बाबू साहेब, काम धंधा से छुट्टी नहीं पाई, काम धंधा के बाद छुट्टी पाया, कम से कम 3 महीने के बाद जब छुट्टी पाया आपके यहाँ से, मैं आपके घर चला गया बाबू साहेब। क्या घर गया था? घर जाने के बाद फिर क्या हुआ? नहा धोकर चारपाई पे बैठ गया, तो हमारे बच्चे ने अच्छा सा भोजन बनाए थे, उसी चारपाई में भोजन ले आए, भोजन करके उसी चारपाई पे लेट गया बाबू साहेब। लेट जाने के बाद हल्की हल्की हवा पाया बाबू साहेब, उसी चारपाई में सो गया। ये नहीं कहने का मतलब तुझे नींद आ गई। फिर क्या हुआ? बाबू साहेब जब सो गया तो मैं 3 प्रकार की सपना देखने लगा बाबू साहेब। क्या? एक तो नहीं बल्कि 3 सपना देखा? 3 सपना देखने लगा बाबू सपना साहेब। कौन सा था? आप बैठ जाएं। वैसे पहला सपना यही था बाबू साहेब कि जब से चाहा है आज तक उतरा नहीं। जब से चढ़ा उतरा नहीं। और दूसरा सपना यही है बाबू साहब कि जब से फैली ही आज तक बटुरी नहीं।
जब से फैली आज तक बटुरी नहीं। कबो नहीं। और तीसरा सपना क्या था बे? तीसरा सपने यही था बाबू साहेब कि जब से घुसुरा है आज तक निकला नहीं। वाह सुरेश कुमार बाबू साहेब, एक बात कान खोल कर सुन ले बे। जिस तरीके से तूने बताया कि आज 3 सपना देखा, इसका मतलब क्या होता है? अगर इसका सही सही उत्तर और हल नहीं किया तो माई कसम मारते मारते अत्री खाल को खींच लूंगा। इसका मतलब क्या होता है बे? जब से चढ़ा उतरा नहीं। बोल। ठीक है बाबू साहब, आप बैठ जाए, सोच ली। भैया हरिया, हम 3 महीना के बाद छुट्टी पाए इनके हिया से, घरे गए भाई हरिया, अच्छा अच्छा खाना खाए, 4 पाई पे सो गए और 3 सपना देखे। यही सपना देखे में लेट भाई आवे में ड्यूटी पर है। अगर आज इनका हम नहीं बताई तो जान ला, या तो खाल रही या तो आज जमीने में दिखाई साले कहाँ। ये बताओ भैया हरे इन्हन तीनों को उत्तर का होत है यार? अगर केहू जने बताई देवे अब हाय तो मान ला कि आज यह गांव में तोहरे ग्राम सभा में इज्जत हमार शरीर ही बच जाई, नहीं तो एको चमड़ी रही न जाई भाई हरे। बाबू साहेब ख्याल हो गया। पहला सपने ही है बाबू साहेब कि जब से सूरज भगवान ऊपर चढ़े हैं आज तक नीचे नहीं उतरे। वाह सुरेश वाह, वास्तव में तेरा पहला सपना बिल्कुल सही था। ये सूरज भगवान जब से आसमान पर चढ़े कभी नीचे नहीं आए हैं। हाँ बाबू साहब। लेकिन दूसरा सपने में, दूसरा सपने ही है बाबू साहब कि जब से धरती माई को फैलाव हुआ है आज तक ये कबो जीवन में इकट्ठा नहीं भये। बहुत खूब सुरेश, मान गया बे कि तू दिमागदार है, बिल्कुल सटीक उत्तर दिया है। लेकिन आखिरी सपने का मतलब क्या है बे? आखिरी सपने यही है बाबू साहेब कि जब से मुर्दा कब्रिस्तान में घिसोड़ दिया था तब से वो जिंदगी में ऊपर नहीं आवत बाबू। वाह बेटा सुरेश वाह, मान गया बे तेरा दिमाग नहीं कंप्यूटर है। यानी कहने का मतलब तो सो गया, सोते हुए सपना देखा जी बाबू और साहेब। इसी में लेट हो गया। हाँ बाबू साहेब। लेकिन सुरेश बाबू साहेब तू तो जानता है कि आज तक हमारे घर में कभी किसी ने कच्ची सुरती तक नहीं खाया ना, लेकिन उसी घर में मैं एक ऐसा इंसान हो गया सिर्फ साथियों के संगत में पड़कर इतनी शराब पीता हूं कि अगर एक दिन शराब न मिले तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। और इस समय शराब पीने का बहुत मूड कर रहा है बे। चले जाओ ठेकेदार के पास। हाँ और हमारा नाम बोलकर हाँ एक अद्धी ले आओ बे। बाबू साहेब एक बात, एक अद्धी तोहरे बरे आई तो एक पौवा हमरे बरे आई। देख बे, एक पौवा अगर तुझे पीना है तो वहीं पीकर आना, लेकिन यहाँ पर मैं तुझे नहीं पिलाऊंगा। हम वही पी ले बाबू साहब। वहीं पर पीकर हमारे लिए लेकर आओ बे। ठीक है बाबू साहब, ऐसे जल्दी करो। बाबू साहेब जय शंकर। क्या हुआ लाया? बाबू साहेब गए ठीका बंद रहा। क्या? ठीका बंद रहा। अबे ठीका बंद था, ठेकेदार तो नहीं मर गया था। अब उनका हम घर नहीं देखे कैसे जाए? अबे ठेकेदार हर समय ठीके पर ही रहता है। इतनी समय कई बजे तो है भैया, अरे बतावा इनका बाबू साहब। अबे वजह से नहीं मतलब है। हाँ इस इलाके में ऐसा कोई ठेकेदार नहीं है हाँ जो मेरे नाम से शराब देने से इनकार कर सके। हाँ। बाकी ठेकेदार की बात है, हाँ। वो घर नहीं जाता बे, हाँ। ठीके पर ही रहता है। तो हमका ठेका भी क्यों दिखावे नहीं बाबू साहब? तो नहीं लाया? अब का करी मिल गई नहीं लाया।
बाबू साहब रह जा अंदाजत रहेगी देखी का करवावा थी बाबू साहेब हमारे। आजकल इलेक्शन का पीरियड बा बहुत पुलिस दौड़त है देखा मुंह के लाए अबे तूने सेफ्टी के लिए ढक कर लाया कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लिए पुलिस को चले। हाँ। हमारे नाम से पुलिस भी कांपती है। हाँ। और क्या हम अपने इसे पकड़ देख, आज हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। हाँ। सोच रहा हूँ हाँ। कि शराब पीऊंगा, तब उसके बाद घर चलूंगा, तब घर पे पैसे लूंगा। भाभी माँ से पैसा लेने के बाद तुझे एक राज की बात बताना भूल गया बे। कौन सी बात बाबू साहब? बात ये है कि आगरा शहर में एक मेरी प्रेमिका है। आगरा शहर में? आगरा शहर में एक मेरी प्रेमिका है जिसका नाम चंपा बाई है। आए हाय बड़ा सूरत नाम है बाबू साहब। मैं चंपा बाई से मोहब्बत करता हूँ और चंपा बाई मुझे दिलो जान से चाहती है। क्यों नहीं घर पर चलेंगे, पैसा लेंगे और चंपा बाई से मिलने के लिए आगरा चलेंगे। लेकिन कैसे बाबू साहब? क्या बात है? ये हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं हमारे संतलाल गुरु जी और नक्कारे पर संगत कर रहे हैं हमारे सुरेश गुरु उस्ताद जी और इधर ढोलक पर संगत कर रहे हैं दिनेश भाई साहब। अपने साजबाज के साथ कैसे लेके जा रहे हैं? कैसे? पंजाब के बोतल में